नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल डायलॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मतलब आप अपने ऑफिस में हैं, अपनी कंपनी में हैं, तो वहाँ पर जो जिस भी तरीके का मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, उसको किस तरीके से इफेक्टिवली मैनेज किया जाए और कैसे उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। 6-7 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। नंबर 1 बिजनेस ओनर्स के लिए, जो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में है या फिर उनकी कंपनी में है या उन लोगों के बीच में है, वो किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरे इसमें हो सकते हैं कि कंपनी के मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, जो लोग टीम हैंडलिंग रोल में है, जहाँ पर काफ़ी उन लोगों के पास रिसोर्सेज है जो वो डेली बेसिस पे मैनेज करते हैं, और उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो वो उन लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है वीडियो। और तीसरे जो लोग हैं जो अभी मैनेज नहीं कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर उस रोल में आ जाएंगे जहां पर उन्हें लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, और अगर आप अभी उस रोल में नहीं भी हैं लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कैसे, अगर किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आपके अगल बगल वाले से, आपकी कंपनी में आपकी टीम है, जरूरी नहीं है कि आप की हर किसी से बने, तो उस टाइम पे किस तरीके से आप सब चीजें मैनेज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट और मतभेद होने का जो सबसे, अगर आप देखोगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, आज की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें, वर्ल्ड में भी ये चीज़ अप्लाई करती है हर जगह पे, लेकिन इंडिया में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इतनी सारी जगह हैं, स्टेट्स हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लोग हैं, ज्योग्राफी बहुत डिफरेंट है, हर स्टेट से हर किसी के अपब्रिंगिंग अलग है। तो एक जब आप कंपनी में काम करने आते हैं तो उसमें हर स्टेट्स के, हर डिफरेंट रीजन के लोग आके एक साथ काम करते हैं, तो उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, राइट, उनके सोचने का तरीका अलग है, उनका एक्ट करने का तरीका अलग है, हर कोई अपनी अलग अलग स्कूल से स्टडीज करके आया हुआ है, वैल्यूज अलग है, फैमिली। तो हर किसी का एक सिचुएशन को लेके या फिर एक चीज को लेके, एक टास्क को लेके एक ओपिनियन हो सकता है। तो जब वो ओपिनियन सामने वाले के साथ आपका नहीं बनता है तो डेफिनेटली आपके मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर उसको आप इंग्लिश में कह लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। उसकी जड़ क्या है उस मतभेद की। किसी भी दो लोगों में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपकी टीम में, लेट्स से आपकी कंपनी में, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, आप उन दोनों से बात करिए, ठीक है। दोनों से जब आप बात करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं जब तक आप कॉन्फिडेंट ना फील करें कि उस दोनों की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रीजन एग्जैक्टली क्या है, उसका रूट में बिल्कुल आपको जड़ तक जाना है। कि चाहे वो किसी रिपोर्ट को लेके हुआ हो, चाहे उन लोगों का आपस का कोई मतभेद रहा हो, किसी ने थोड़ी जोर की आवाज में बात कर ली हो दूसरे से, आपको लेकिन उसके बिल्कुल जड़ तक जाना है। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं पूछिए, क्लैरिफाई कीजिए, नोट डाउन करते रहिए दोनों पार्टीज से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही तरफा स्टोरी सुननी है, आपको दोनों को इंडिविजुअली। अभी आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट एक पार्टी के साथ आपने पहले डिस्कस करना स्टार्ट किया, आप एक मीटिंग में, और वहां पर आपने सब चीजें एक साइड पूरी उसकी स्टोरी सुनी, जितने भी क्वेश्चन है आपको पुटअप करने हैं वो पुटअप करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए जो जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि अच्छा ठीक है, क्रिटिकल है, जहां पर आपको बाद में शायद उसके ऊपर दोबारा से सोचना पड़े कि कैसे काम करना है, लेकिन वो उस टाइम पे आप पॉइंट लिख लीजिए। सेम आपको ऐसा ही काम करना है जब आप अपने दूसरे पार्टी है उसके साथ डिस्कस करें। और उस समय ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि डिसएग्रीमेंट हुआ कहाँ है। मतलब कोई भी अगर चीज एक साथ, मान लीजिए दोनों को एक रिपोर्ट पे काम करना था एक प्रोजेक्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं तो उनका डिसएग्रीमेंट हुआ होगा कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक ने बोला होगा, दूसरे ने बोला होगा नहीं मैं तो इसको इस तरीके से करना चाहता हूँ। तो वो वाला पॉइंट कहाँ पर आया,
राइट। वो अगर आपको पता चल जाएगा तो आपका रूट कॉज वहीं डिफाइन हो जाएगा कि मान लीजिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया कि 3 चीज़ें तो तक तो सब कुछ चीज़ें समझ आई, ठीक है। चौथे स्टेप से एक कह रहा है कि नहीं जी ये रिपोर्ट तो मैं सिस्टम से निकाल लूँगा, और दूसरा कहता है कि नहीं ये रिपोर्ट तो मैं हम लोग खुद बना लेंगे। तो मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंट आपको समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे कि कहाँ पर उसकी असली जड़ है, क्या उसका रूट कॉज है, फिर उसके आगे का काम स्टार्ट होगा। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि फाइंड अ प्राइवेट एंड अ सेफ प्लेस टू डिस्कस विद द पार्टीज। ठीक है, जो आपकी पार्टीज हैं उनके साथ जब भी आप डिस्कस करना स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप लेट्स से कि अगर इसमें एक दो एग्जांपल्स कवर अप करते हैं कि अगर पहला एग्जांपल ऐसा है कि आपकी टीम में हुआ है, ऑफिस में दो लोगों में कुछ डिसएग्रीमेंट है, तो रैदर देन कि आप ऑफिस के फ्लोर पे डिस्कस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इट्स बेटर कि आप थोड़ा टाइम लीजिए और दोनों को इंडिविजुअली प्राइवेटली, लेट्स से कि आपका कैफेटेरिया एरिया है, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा ऑफिस के फ्लोर से थोड़ा सा एक अलग एनवायरनमेंट रहता है, या फिर काफ़ी जगह आप देखोगे कि आजकल ऑफिस प्रेमिसेस में कुछ जैसे सीसीडीज होते हैं या फिर कुछ और ईटिंग जॉइंट्स हैं, वहाँ पर आप जाके आराम से डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या है ना, एक तो क्या है कि कंफर्ट जोन सामने वाली पार्टी को मिलेगा, अदरवाइज ना उसी माहौल में रह के क्या पता वो उतना कंफर्टेबल ना फील करे आपके साथ डिस्कस करते हुए चीजें। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप अपनी इस डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, जब भी आप उनके साथ बात करने जा रहे हैं, आप उनको पूरा टाइम दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, आप ही पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। मतलब वो इस तरीके की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि एक पुलिस वाला इंटरोगेट कर रहा है, राइट। आप उनको पूरा टाइम दीजिए कि वो उस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हुआ, ठीक है, किस तरीके से उनका क्या व्यू पॉइंट है, तो उनको अपनी पूरी बात रखने दीजिए। जब तक वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, आप भी सही तरीके से डिसीजन आगे नहीं ले पाएंगे। तो लेट देम टॉक, बात करने दीजिए उन्हें जितना हो सके अपनी उस सिचुएशन के बारे में। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें तीसरा पॉइंट है कि लिसन वेरी केयरफुली, मतलब एक्टिव लिसनिंग जिसे कहते हैं। एंड उनको आप टाइम दीजिए कि वो अपनी बात पूरी तरीके से सामने वाले के साथ रख सके। अब आपने दोनों की जब डिस्कस उन लोगों से इंडिविजुअली कर लिया, समझ लिया, तो आपको मोटा मोटी सब चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि क्या डिसएग्रीमेंट इनका हुआ है, ठीक है, और किस पॉइंट पे हुआ है। अब क्या है कि आप एक मीटिंग फिक्स कीजिए, दोनों पार्टीज को साथ में लेके आइए, ठीक है। और लेट्स से कि अगर 2 लोग हैं और एक आप 3 लोग मीटिंग एक फिक्स कीजिए। जब मीटिंग आप फिक्स कीजिए और जब जाइए तो उसमें पहले से कुछ स्टार्ट करते वक्त आप कुछ ग्राउंड रूल सेट कर दीजिए कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि इसमें कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज का वर्ड नहीं यूज करेगा, राइट। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ठीक है। जो अपने पॉइंट्स रखने हैं सामने वाले के लिए वो बड़े ही प्रोफेशनली रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल एक मीटिंग एक मच्छी बाजार बनती जा रही है, ठीक है। तो वो मीटिंग के कुछ ग्राउंड रूल्स आप पहले ही सेट कर दीजिए ताकि दोनों पार्टीज बिल्कुल जब अपनी बात कहनी स्टार्ट करें और जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और सामने वाले को ज़्यादा बुरा ना लगे। अगर किसी बात को कहने का कोई तरीका है, आपको अगर लगता है कि कभी भी कोई भी ऊपर नीचे जा रहा है तो आप वहाँ बैलेंस आउट कीजिए चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें चौथा पॉइंट है इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन। अब आपने ये सारे इससे पहले जो भी स्टेप्स थे वो कर लिए, दोनों के साथ आपने डिस्कशन कर लिया है, सामने भी आपको समझ आ चुका है, आपने इंडिविजुअल भी उन लोगों के साथ डिस्कस कर चुका है। अब आपको एक तरीके से जज की तरह सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। एक जज क्या करता है कि दोनों पार्टीज को सुनता है, ठीक है, एंड दोनों पार्टीज को सुनने के बाद फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आपको अब क्या है, इन डिटेल सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी। जो भी प्रॉब्लम रही है उसका आपने रूट, जो भी कॉज है, बिल्कुल जड़ तक वो आइडेंटिफाई कर लिया है। इसमें क्या है कि आपको बहुत जल्दी होके डिसीजन नहीं ले लेना है कि बहुत फास्ट आपको, मतलब अगले 2 घंटे के अंदर आपको किसी को डिसीजन देना है कि कौन गलत था, कौन सही नहीं था, क्या कहाँ थी किसकी गलती।
ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, बड़े ही पेशेंटली टेक योर टाइम, ठीक है। आपको अगर 1 दिन का टाइम चाहिए, 2 दिन का टाइम चाहिए, आप सामने वाली टीम को उसी तरीके से बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आई विल कम बैक टू यू बट आई वुड नीड सम टाइम टू रिव्यू द केस। तो आप उस केस को उस तरीके से इन्वेस्टिगेट कीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा रहता है कि जिस तरीके से सामने वालों के प्रॉब्लम्स जो उन्होंने बताई थी, ठीक है, आप उसके पीछे की भी बारीकियां पड़ी है। मतलब एक तो होता है कि वर्ड्स बोलना, एक होता है अंडर द लाइन रीड करना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से वो आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहे होंगे, आपको वहां पर भी थोड़ा सा समझ आना स्टार्ट हो चुका होगा कि प्रॉब्लम दोनों में से किसकी साइड पे है, राइट, या फिर किसका ज़्यादा है, किसकी कम प्रॉब्लम है। तो वो भी विद द टाइम एंड विद द एक्सपीरियंस, वो मैच्योरिटी के साथ आपको वो सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी। अब जो जी नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अग्री ऑन द बेस्ट सोल्यूशन, और उसके साथ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों पार्टीज की बराबर से, कि किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद से, और जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो आपको उनको बताना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंगली उनको काम करना पड़ेगा। अब आपने बाकी सब तो चीज़ें पहले की कर ली, रिजॉल्व कर, आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम, ठीक है, क्या क्या कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी है। अब आपको उसमें उनको बेस्ट सोल्यूशन देना है, और वो कैसे हो सकता है, आप बिल्कुल उसको सेट कर दो कॉमन ग्राउंड पे, राइट, जो भी आपका रेजोल्यूशन है। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर दो लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको उनको दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी कि भाई तेरा काम ये है, ये 5 टास्क है, तेरे को ये 5 चीज़ें करनी है। जो पर्सन दूसरा है उसको भी आप बता दो कि भाई ये तुम्हारे 5 पॉइंट्स है। अगर उन दोनों को कलेक्टिवली कहीं पर काम करना पड़ रहा है, तो आप वो कॉमन ग्राउंड रूल सेट कर दोगे कि भाई इसमें से भी ये 2 काम तेरे हैं और ये 2 काम तेरे हैं, दोनों को ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है, साथ में मिलके, और इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल फिक्स कर दोगे, क्लियर रहेंगे वो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर भी अगर उनको साथ में काम भी करना है कोई 3-4 एक्टिविटीज़ पर भी, तो आप उसमें कॉमन ग्राउंड रूल सेट कर दो कि भाई ये काम तेरा है, ये काम इस तरीके से है, और दोनों से बेस्ट सोल्यूशन अग्री करवा लो। और अब आपको क्या लग रहा है कि आपका यहाँ तक काम खत्म हो गया है? नहीं, अब क्या है कि आपको ये देखना है कि अभी जो चीज़ें चल रही है वो कैसे चल रही है। आई मीन यू हैव टू इवेल्युएट हाउ थिंग्स आर करेंटली गोइंग। क्या अब उन लोगों में डिस्प्यूट नहीं हो रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी चीज़ बिल्कुल 100% सही हो जाए कंपनीज में, फिर तो सबके बल्ले बल्ले ही हो जाएंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको एक बहुत क्लोज आई रखनी है अभी भी, अगर लेट्स से कि उन लोगों पे भी कि जिस तरीके का उन लोगों का काम चल रहा है, तो उसमें अभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उन दोनों में, तीनों में कोई मतभेद है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको प्रोएक्टिवली डिसाइड करके रखनी है स्ट्रैटेजीज फॉर द फ्यूचर, राइट। आप उसको देख तो रहे हो, लेकिन क्या ना खुदा ना खास्ता कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज भी रखनी पड़ेगी ताकि वो चीज़ दोबारा ना हो पाए, उन लोगों के बीच में दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए, आपके पास चीज़ें दोबारा से एस्केलेट होकर ना आ पाए। तो उसके लिए आपको काफ़ी क्लोजली देखना पड़ेगा। अगर कोई इन फ्यूचर आपके पास कोई काम भी आता है या फिर कोई प्रोजेक्ट है जो दोबारा से उन लोगों के बीच में जाएगा और उन दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको पहले से स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करके रखनी पड़ेगी सो दैट वो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन दोबारा ना आए। अब उसमें क्या कर सकते हो आप कि इन एडवांस उन लोगों को भी पता है कि पहले पास में सिचुएशन खराब हो चुकी है कुछ चीज़ों को लेके, आप प्रोएक्टिवली उनके साथ पहले से ही डिस्कस कर लीजिए काम देते वक्त कि भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको सही से करना है। लास्ट टाइम वाली जो भी तुम लोग के मतभेद रहे वो सब दोबारा से ऑन टेबल नहीं आने चाहिए। तो जब आप वो चीज़ पहले से स्ट्रैटेजाइज करके रखोगे, पहले से प्लान करके रखोगे और पहले से उन लोगों के साथ डिस्कस करके रखोगे, तो चांसेस आर वेरी लेस कि वो सब चीज़ें कभी दोबारा सामने आए। और अगर आपको लगता है कि वो इशू दोबारा से उन लोगों के बीच में आ रहा है, तो द बेस्ट वे इज टू टेक नेसेसरी एक्शंस। फिर आपको शांत नहीं बैठना है, फिर जो भी अगर आपकी कंपनी की पॉलिसीज की गाइडलाइंस होंगी उनके थ्रू यू हैव द कंप्लीट राइट टू टेक एनी एक्शन, जो भी उसमें डिसाइडेड होगा, तो यू कैन गो अहेड एंड डू इट।
तो सामने वाले के लिए भी एक लेसन रहता है कि आपने पहले उसको एक बार सब चीज़ें बता दी थी, रिजॉल्व कर दी थी, बट स्टिल इफ इट इज़ कमिंग अगेन तो देन यू हैव द कंप्लीट राइट टू टेक द रिक्वायर्ड एक्शन। तो कैसा लगा जी आज का आपको मेरा ये वीडियो? आई होप पसंद आया होगा और जितने भी सब मैंने पॉइंट्स बताए वो नोट डाउन किए होंगे। अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आप लोगों की टीम में आती है या फिर जो भी बिजनेस ओनर्स देख रहे हैं उन लोगों के साथ अगर जो भी आपकी टीम में काम कर रहे हैं और वो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आप जो फेस कर रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स आप कंसिडर करके और यू कैन ट्राई टू रिजॉल्व इट। अगर आप कोई भी हेल्प चाहिए, इफ यू नीड एनी सजेशंस, कुछ क्वेश्चंस है, डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी है, प्लीज वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए। कुछ इंक्वायरीज है वहाँ पर आप ड्रॉप मी एन ईमेल, मैं कमेंट सारे रीड करूँगा एंड आई विल रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। तो जी मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।